हम ये कभी नहीं पूछते हैं कि ये जो मेरा यज्ञ है, तो मेरा यज्ञ मेरे लिए क्या करेगा, ये क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन ये आता है कि मैं मेरे यज्ञ के लिए क्या कर सकता हूं, है कि नहीं? तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये यज्ञ मेरा है और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और जो कुमार लोग, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि हमारा जो अदर कुमार है उसको दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें ये भी अलाउड नहीं है कि हम हमारी जो दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको त्याग कर दें। ये वेरी क्लियरली बाबा ने हमें सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि आपको आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, आपके बच्चों पेरेंट्स की, और आपका जो दुनियावी लौकिक काम है, ये सब को छोड़ना नहीं, हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कंबाइन करके जो भी करते हैं ये करते हैं। तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, तो इसलिए मुझे कहा गया है कि मैं पहला थोड़ा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता दूं। तो मैं, जैसा बेन ने बताया कि मैं 21 साल से ज्ञान में हूँ। 21 साल हम कहते हैं, 21 साल से मैंने 21 साल के पहले मैंने कोर्स किया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं ब्राह्मण बन गया। मुझे ब्राह्मण बनना बहुत टाइम लगा। मेरा ख्याल है एटलीस्ट 2 या 3 साल लगा मुझे ब्राह्मण बनने, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि आई एम द मोस्ट अनलाइकली ब्राह्मण। समझते आप कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि आप जो मुझे 20 साल पहले पहचानते होंगे तो आप ऐसा कहेंगे कि ये डायरेक्टली ऑपोजिट ऑफ ब्राह्मण है। ये मैं था। जो भी चीज ब्राह्मण को नहीं करने की है वो मैं कर लिया। जो भी आप सोच लो, दारू, सिगरेट, लेट नाइट्स, पार्टिंग, जो भी बोलो, नॉन वेज, सब मैंने कर लिया। इसके बाद मैं ब्राह्मण बना, लेकिन ब्राह्मण बनने में इसलिए मुझे टाइम लगा। एक दफ़ा मैं सेंटर की, हमारा नैरोबी का सेंटर के पास जा रहा था, तो मैंने सुना, मैंने मेरा ड्राइवर को बोला ये अंदर ले ले गाड़ी। उसने अंदर लेके पार्क कर दिया। फिर मुझे ख्याल है मैं क्या कर रहा हूँ इधर। फिर मैंने सोचा अभी मैं इन ड्राइवर को बोलूँगा रिवर्स कर, तो उनको लगेगा ये सेट का फिर गया है। तो इसलिए मैंने बोला अभी निकल के अंदर थोड़ा जाके देख लूँ। तो मैंने अंदर जाके पूछा, तो कोई बहन आई, उसने पूछा आपको कोर्स करना है? मैंने बोला हाँ, मुझे मालूम भी नहीं था क्या कोर्स है, फिजिकल योगा है, मेंटल क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। तो एक लंदन की बहन थी, उनका नाम है निकी, शायद आप कोई पहचानते होंगे उनको। तो निकी बहन उधर आई थी इंग्लैंड से। तो निकी बहन ने मुझे पहला 2 लेसन दिया। उसके बाद मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया। तो सेंटर वाले ने 2-3 दफ़ा फ़ोन करने की ट्राई की, जास्ती किया होगा मेरी ऑफिस में, लेकिन एक दफ़ा सेक्रेटरीज आ जाती है, फिर किसी को थ्रू नहीं करती है। तो ऐसा 6-8 मास के बाद निकी बहन ने एक दफ़ा मुझे घर पे फ़ोन किया। उसने बोला कि हमें ऐसा था कि आप बिजनेस लोग एक दफ़ा कोई चीज़ को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं करना कि नहीं, आपने तो पहले से ही ना बोल दिया। मैंने सोचा बात तो सही है,
तो मैंने उनको बोला अच्छा मैं 1 और घंटा आपको दूंगा, क्योंकि तब हमारा ईगो बहुत बड़ा होता है। ज्ञान में आया उनकी, पहले हमें लगता है कि ये जो बहनों हमें कोर्स देती है हम उनको फेवर करके टाइम देते हैं। रियलिटी तो ऑपोजिट है, वो हमें फेवर करके कोर्स देती है। लेकिन तब ईगो बहुत बड़ा था, सारे भारत से बड़ा मेरा ईगो था। तो मैंने उनको बोला कि मैं 1 घंटा आपको दूंगा। तो उसने 5 जो लेसन बाकी था वो सब इकट्ठा करके योगदान के साथ मुझे दे दिया। तो ये इसमें मुझे बहुत आंसर्स मिल गया जो मैं सारी जिंदगी ढूंढ रहा था। कितना क्वेश्चंस मेरा था जिसमें मुझे आंसर कोई नहीं था, वो उसने 1 घंटे में दे दिया। उसके बाद तो मुझे बहुत और क्वेश्चंस हुआ, इसका क्या, इसका क्या, इसका क्या। तो वो निकी बहन ने बोला, इसने देखा कि मैं अभी दौड़ रहा हूँ, तो उसने बोला आपका 1 घंटा ओवर हो गया है। तो मैंने बोला मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। बोलता है हाँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने कोर्स कंप्लीट किया और मुझे नॉलेज बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये श्रद्धा नहीं आ रही थी कि ये रियली मेरे लिए ये फ्यूचर है और कोई भी नहीं है। और डाउट बहुत होता था कि ये रियली राइट थिंग है। और निक्की बहन ने मुझे ये भी समझाया कि क्या करना है, ब्राह्मण की ड्यूटीज़ क्या है, ये सब। और मैं स्टेप बाय स्टेप समझ रहा था और सोच रहा था कि ये करना, लेकिन मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद निकी बहन ने मुझे बहुत फोर्स करके मधुबन भेजा। मैंने 3-4 दफ़ा तो कैंसिल किया, 5th टाइम में आ गया इधर। 1992 की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने मुरली सुनी नवंबर 5, 1992 की। तो मुझे लगा कि ये जो वॉइस में बाबा बोलता है, तो ये तो मुझे लगा मैक्सिमम ये चैनलिंग है। तो चैनलिंग में ऐसा मुझे फेथ नहीं आया कि रियली भगवान है। और मैंने ये भी देखा कि कोई ये जो भगवान है तो उनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, कोई उनको नमन नहीं कर रहा है। और हमारी मोहिनी बहन है ना, तब बाबा की साइड में इधर खड़ी रहती थी गेज में हाथ डाल के। मैंने बोला देखो ये जो भगवान है तो इनके सामने कैसे खड़े होते हैं सब। तो फेथ नहीं आया कि ये भगवान है। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं नॉलेज फॉलो करूँगा। तो तब आप में से कोई को मालूम होगा कि तब 1992 में मुरली के बाद बाबा सब ग्रुप्स को बुलाते थे। इधर आगे हम 30-50 ऐसा का ग्रुप आके बाबा के सामने बैठते थे और बाबा हमारे साथ बातें करते थे। मुरली का एक कंटिन्यूएशन था ऐसा। तो बाबा हम सबको दृष्टि दे रहे थे और पूछ रहे थे कि आप इधर देखने आए हो कि मरने आए हो। तो मेरा जवाब तो इधर क्लियर था कि हाँ मैं देखने आया हूँ। तो बाबा ने 2-3 दफ़ा ऐसा दृष्टि दे के पूछ रहे थे आप देखने आए हो कि मरने आए हो। तो मेरा आंसर ईच टाइम यही था, हाँ मैं देखने आया हूँ। उसके बाद बाबा ने पूछा कि आपको इंस्ट्रूमेंट टीचर ने फोर्स करके तो नहीं भेजा है। तो तब मुझे अटेंशन आ गया थोड़ा कि हाँ ऐसा ही हुआ है, मेरे इंस्ट्रूमेंट टीचर ने ही मुझे भेजा है। तो नेक्स्ट टाइम जब बाबा ने पूछा कि आप देखने आए हो कि मरने आए हो, तो इसके बाद मैंने इतना स्ट्रांगली नहीं सोचा कि हाँ मैं देखने आया हूँ। मैंने सोचा शायद कुछ हो सकता है।
तो इसके बाद बाबा ने बोला कि बस 1 सेकंड में माइंड चेंज कर लिया, भूल तो नहीं किया है। बाबा ने बोला देखो, ऐसा सौदा जब भगवान के साथ किया है तब ट्रस्ट योर इंटेलेक्ट कि जो आपने किया है वो सही किया है। तो ये ऐसा बाबा ने फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा खींचा और बताया कि मैं ही हूँ। क्योंकि जब मैं ज्ञान में नहीं था तब जितना भी हमें डिवोशन में एक्सपीरियंस होता था तो हमें ये लगता था कि ये रियलिटी नहीं है, ये रियल नहीं है। बिकॉज कितने लोग हमारे सामने आके कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का सन हूँ, मैं भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं भगवान का ये हूँ। लेकिन ऐसा फेथ नहीं आता था कि ये सही है। और मुझे ऐसा लगता था कि जो भी रियल भगवान है उनको मेरी सामने आके मुझे बताना चाहिए कि मैं ही भगवान। और इधर आके ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि भगवान ने किया, बोला कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं नॉलेजफुल हूँ, मैं खुद आपकी सामने आके ये सारा आपको बताता हूँ कि मैं भगवान हूँ, और नॉलेज भी इनका ही है। तो इसके बाद भी मुझे 2-2.5 साल लगा ब्राह्मण बनने, क्योंकि चेंज बहुत था, बहुत करना था। क्योंकि इधर 4 बजे उठना है, मैं 4 बजे सोने जाता था। तो सारी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, क्योंकि वो दारू, सिगरेट, नॉन वेज ये सब छोड़ना है। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप छोड़ना था। और फेथ भी स्टॉर्म्स आते थे, तो ये भी मैंने वो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट, आप पहचानते होंगे, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जो बिजनेस वाले हैं वो सब हम इनको यूज़ करते हैं कि आप वो कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको रिसर्च करके देते हैं। तो मैंने उनको एक रिसर्च करने के दिया ब्रह्मा कुमारीज का, कि रिसर्च करके हमें रिपोर्ट दो कि ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या है, क्या दुनिया में, ये सब किया। दूसरा, मैंने पहले साल में 35 कंट्रीज में जाके सेंटर में गया ब्रह्मा कुमारीज का, क्योंकि मुझे देखना था। तो क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मेरे लिए इजी है। मैं मायामी में गया, फ्रांस में गया, न्यूयॉर्क में गया, साउथ अफ्रीका में गया, कितने कंट्रीज में जाके एक सेंटर में जाके देखा कि ये रियलिटी क्या है। क्योंकि बिजनेस लोग हम बहुत सस्पिशियस होते हैं, इजीली कोई चीज़ को ट्रस्ट नहीं करते हैं, है ना? आप में से भी जो बिजनेस वाले हैं ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये सब किया। उसके बाद स्लोली स्टेप बाय स्टेप ये फेथ आने लगा। क्योंकि जो भी हमें प्योरिटी अडॉप्ट करनी है, ये सब चेंजेस हमें करना है, वो इजी नहीं है। बाबा भी कहते हैं ये थोड़ा मौसी के घर पे जाना है, ब्राह्मण बनना इजी नहीं है। लेकिन जब योग शुरू होता है तो ये सब चीज़ में हमें मदद मिलती है। और पहले जब हम बाबा का बनते हैं ना, तो बाबा भी बहुत हमें पहले मदद देते हैं, 1-2 साल मदद देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तब तक एटलीस्ट उंगली देते हैं। वो तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया। तो ये हेल्प मुझे बहुत मिली। और बाबा मेरी इंटेलेक्ट को भी समझता था कि ये मेरी बिजनेस की इंटेलेक्ट हैं, तो उनको वो यूज़ करके मेरे साथ बहुत डील्स करता था। बाबा ने बहुत डील्स किया है मेरे साथ, ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये करो वो जो, मैंने भी डील किया है बाबा के साथ। क्यों? कि जब कोई हमें बताते हैं कि ये रियलिटी है, ये रियल ट्रूथ है, तो उसमें हमें इतना निश्चय नहीं आता है। निश्चय तब आता है कि जब हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, तब ऐसा श्योर लगता है कि दिस इज द राइट थिंग। तो ऐसा मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है।
बाबा के साथ बहुत एक्सपीरियंस किया है कि मुझे पर्सनली ये जब एक्सपीरियंस होता है तब ये फेथ आता है कि दिस इज द ट्रूथ। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं वैंकूवर सेंटर में जा रहा था, तो सुबह में ड्राइव करके जा रहा था, उधर मुझे बोला था कि आप आज क्लास को एक्सपीरियंस बताना। तो ये मेरा ख्याल है 2.5 साल की बाद मैंने कोर्स किया, उसकी बाद तो तब मुझे लगा कि आज मैं क्लास को कह सकता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो इतना टाइम हमें लगता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ये सब करना है और एडजस्ट करना है। जैसा मैंने बोला कि 4 बजे मैं सोने जाता था, 4 बजे उठना है। तो अभी लाइफ इतनी चेंज करनी है कि अभी तो मैं 9:30 बजे सो जाता हूँ। तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो हमारी सोशल लाइफ है वो भी चेंज करनी है। तो सबको अभी मैं किसी का डिनर इनविटेशन के रिसेप्शन का इनविटेशन कभी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें अभी हमें इंटरेस्ट भी नहीं है। जो बिजनेस का होता है तो हम इनको दिन के बाद भी मिल सकते हैं, रात को मिलना ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो 9:30 पौने 10 बजे मैं सो जाता हूँ, क्योंकि इधर भारत में आपकी और एटलीस्ट मधुबन में ये प्रैक्टिस के दोपहर को 1-2 घंटा सब लोग रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारा ऐसा संस्कार भी नहीं है और टाइम भी नहीं होता है। तो इसलिए हमें अर्ली सो जाना, सुबह 4 बजे उठ जाना, और उसके बाद हम वापस सोते नहीं हैं, क्योंकि क्लास में हम जाते हैं 5:30 पौने 6 बजे क्लास होती है, और उसके बाद नॉर्मली हमें बिजनेस में जाना है। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये बैलेंस कैसे करते हो। तो ये बैलेंस ऐसा होता है कि एक दफ़ा हमने डिसाइड कर लिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसके बाद हमारी लाइफ ऐसी सेट हो जाती है। ऐसा हमें इतना प्लानिंग नहीं करना पड़ता है कि ये होएगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये नहीं करना पड़ता है। मेरी लाइफ ऐसी सेट हो गई है अभी कि कोई मुझे खींच नहीं रहा है। मैं टोटली फ्री हूँ, टोटली फ्री, और मैं किसी को खींच ले रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण बनने की पहले हमारी सारी सिस्टम सब डिफरेंट होती है। मैं तो सारी चीज़ रूल करता था विद द गन, टेम्पर भी ऐसा था और सब चीज़ ठोको मार के चलाता था, फैमिली को भी ऐसा और बिजनेस में भी ऐसा। तो स्टेप बाय स्टेप जब चेंज आने लगे, तो जब मेरी फैमिली ने सब देखा कि वो कुछ कर रहा है कि जिससे ये चेंज आ रहा है, तो मेरी सारी फैमिली का, मेरा ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, फादर, मदर, सब आके कोर्स कर लिया। लेकिन एक ही ब्राह्मण बना, एक ही बना। वो मेरी सिस्टर है, कनाडा में रहती है, वो ब्राह्मण बनी। लेकिन और कोई, सबने कोर्स सबने अच्छा लिया, सबने देख लिया कि चेंज क्यों आ रहा है। और मेरा 3 बच्चों है, उसने भी मुझे बोल दिया कि आप जो भी कर रहे हो प्लीज़ स्टॉप नहीं करना, क्योंकि उनने देखा कि ये अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। लेकिन मैंने मेरा तीनों बच्चों को कोर्स खुद ने करवाया, क्योंकि हमें ऐसा होता है ब्राह्मण बन के कि हमारी सारी परिवार भी बाबा का बन जाए, होता है ना ऐसा सबको। लेकिन ब्राह्मण जो जिनका लिखा हुआ है वो ही बन सकता है ना, और कोई नहीं बन सकता है। मैं सुनता हूँ कोई बाबा के पास जाके कहते, बाबा ये मेरी मेरा युगल को बना दो ब्राह्मण। वो बना सकता है? नहीं बना सकता। क्यों? कि ये हमारा भाग्य है, हमारी क्वालिटी है। जिसको बनना है, जो है वो ही आएगा वापस।
तो मेरा जो ओल्डर सन है उसने जब कोर्स किया तो उसने मुझे बोला कि ये राइट है, मुझे मालूम है ये सही है और मैं ये ही फॉलो करूँगा फ्यूचर में, लेकिन अभी मैं बहुत यंग हूँ, थोड़े टाइम के बाद आऊँगा। मैंने बोला ठीक है, थोड़े टाइम के बाद आना। मेरी जो डॉटर है उसने बोला, ना हाँ बोला ना ना बोला, उसने बोला हाँ ठीक है मैं सोचूंगी। और मेरा जो यंग वन है उसने बोला, डैडी मैं आपको खुश करूं या सच बताओ? मैंने बोला सच बताओ। तो उसने बोला ये टोटल बकवास है, टोटल। मैंने बोला एटलीस्ट इतना तो समझ जा कि तू सोल है, ये बॉडी है सेपरेट। वो बोलता ही नहीं, वो भी नहीं, क्योंकि वो नया सोल है। तो वो जो नया सोल है वो तो वापस इधर आने वाला नहीं है, क्योंकि उनका भाग्य नहीं है। और कितना नया सोल है वो भी हमें मालूम है। सारी दुनिया में के 95% सोल तो इधर नहीं आएगा, नया है, पुराने वाला तो नहीं है ना। सिर्फ आप 100 साल के पहले सोचो, 1900 में दुनिया का पॉपुलेशन था 120 करोड़ और अभी दुनिया का पॉपुलेशन है 700 करोड़। तो ये 580 करोड़ लास्ट 112 इयर्स में बना आया नीचे। तो ये तो सब नया है ना। ये नया सोल को कुछ भी करो कभी आपके पास नहीं आए। तो हमें जो ढूंढना है, हम जो ढूंढ रहे हैं वो 33 करोड़ को ढूंढ रहे हैं। जो कुंभ करने की हम बात करने हैं फ्यूचर ऑफ पावर की, उसमें हम ये 33 करोड़ को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो हम ये कहते हैं कि इसमें से मान लो कि 3 करोड़ फॉरेन कंट्रीज में होएगा। सारे विश्व में 3 करोड़ निकले, क्योंकि ये सब जो उसने वे लॉस्ट कर लिया है, वो उनका कोई कार्मिक अकाउंट्स है, वो सर्विस के लिए गए हुए हैं, उनको वापस लाना है। बाकी रहेगा 30 करोड़, क्योंकि अभी 108, 60,000, 9 लाख ये तो सब बन गया है कि नहीं? इसमें सब ने आपने एक ने बुक कर लिया है ना सीट, तो वो तो हो गया है। थोड़ा रह गया है, वो लास्ट ऑफ फास्ट बाबा कहते हैं, वो थोड़ा आके चला जाए। रेस्ट ऑफ तो ये 30 करोड़ को हम जो ढूंढ रहे हैं, जो हमारे हैं, जो पुराने वाले सोल्स हैं, सत्युगी सोल्स हैं, उनका भारत में उनका मिलना है। 120 करोड़ भारत का पॉपुलेशन है, उसमें से 30 करोड़ हमारा है ना। एवरी 4 भारत को देखो, उसमें से 1 हमारा है, उनको वापस लाना है। तो ये फ्यूचर ऑफ पावर का ये हम अभी जो कर रहे हैं, बेन ने बताया कि फ्यूचर ऑफ पावर क्या है, इसका मैं आपको शॉर्ट में दे रहा हूँ। तो ये जो कॉन्फ्लुएंस एज हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है, और हमको ये बैलेंस करना बिटवीन आउटसाइड एंड इनसाइड। एज सून एज हमें मालूम पड़ गया कि इम्पोर्टेंट ये है, बाहर जो है वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसा मैं बताया पहले कि मेरी लाइफ ऐसी सेट हो गई है कि मैं टोटल फ्रीडम हूँ, और जब भी मैं बाप का काम करता हूँ तो वो मेरा काम कर देता है। ये सिर्फ बताने की बात नहीं है, ये रियलिटी है। और वो जो मेरा काम करता है, जब मैं इधर हूँ कि किधर भी सेवा में हूँ, वो मेरे से बेटर काम करता है, उनकी क्वालिटी बेहतर होती है। तो इसलिए मुझे कभी ऐसा स्ट्रेस नहीं होता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि मैंने उनके साथ ये भी एक डील किया है, मैं तेरा काम करूँ तू मेरा कर। और वो डील बहुत अच्छा, रियलिटी में तो ये है
कि हम उनका भी काम नहीं कर रहे, हम हमारे लिए कर रहे है ना। रियलिटी तो हम हमारे लिए कर रहे, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि हम बाप के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बाप को उसमें कोई फायदा नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं हमारे खुद के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, तो ये जब सेट हो जाता है माइंड में तो फिर क्लियर हो जाता है कि इम्पोर्टेंस इधर देना है, उधर जो करना है वो हमें करना पड़ता है। मुझे याद है दादी प्रकाशमणि ऑलवेज कहती थी कि ये एक घर है, वो ऑफिस है, उधर जाना पड़ता है, जाके वापस घर पे आओ, घर पे लौट जाओ, एवरी डे घर पे आना है। तो ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत क्लियर है। ये मुझे कभी ऐसा सोचना नहीं पड़ता है कि प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी देनी है इसको। और ये आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया है। इग्नोर नहीं करना है, हमें फैमिली को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। वो ज्ञान में है या नहीं है, उनको फुल हमारा टाइम भी देना है और अटेंशन भी देना है। हमारा जो बिजनेस है उनको भी टाइम अटेंशन देना है, लेकिन इंटेलेक्ट हमारा, इम्पोर्टेंस हमारा, रियलिटी रियली ये इधर हमें देना है। क्योंकि कॉन्फ्लुएंस एज में अभी जो भी हम कर रहे हैं वो सारा कल्पा का हम बिल्ड कर रहे हैं। वो नॉट ओनली कल्पा के लिए बट लेकिन अभी जो हमारी लाइफ है, ये लाइफ, उनके लिए भी हम अभी जो भी अटेंशन दे रहे हैं उनके लिए भी दे रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो बाबा जैसा कहता है कि मेरी याद में रो, तो आपको ये रिमेम्बरेंस से क्या होता है कि जो सारा आपका सिंस है वो भस्म होता है, तो ये लाइफ भी ऊपर आती है, ये लाइफ भी इम्प्रूव आती है। ऐसा नहीं है कि जो भी हम कर रहे सिर्फ सतयुग के लिए कर रहे, हम अभी के लिए कर रहे हैं, अभी का भी उनका हमें फल मिलेगा। तो दोनों अभी और फ्यूचर, और ये एक्सपीरियंस एवरी डे बेटर एंड बेटर होता है। तो ये मैंने बहुत क्लियरली एक्सपीरियंस भी किया है, और ये भी है कि कोई भी उधर बिगड़ेगा नहीं। ये हमें फेथ है कि ये कभी उधर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये जो डील हम करते हैं भगवान के साथ, वो डील ऑलवेज उनके पास से वो फेल नहीं करेगा, वो हमारा कर लेगा। हमें सिर्फ इनका क्या करना है वो ख्याल रखना है। और मुझे बोला गया है कि मुझे हाफ एन आवर ही है, तो टाइम कैसा हुआ, हो गया हाफ एन आवर? हाँ, शुरू रखो। देखो, हमारा जो अभी का एक्सपीरियंस कॉन्फ्लुएंस में है, वो हम हो गया टाइम में 5-10 मिनट्स, ओके। तो अभी जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम कर रहे हैं, वो नॉट ओनली सारे कल्पा में होता है, लेकिन दूसरे सारे रिलीजन में भी अभी जो हम करते हैं, अभी जो बाबा हमारे साथ करते हैं, वो दूसरे रिलीजन में भी हम उधर ले जाते हैं। देखो, एक स्टोरी है कि बाइबल में लिखी हुए हैं, उनको कहते हैं नोआज आर्क। आपने सुना होगा, बाइबल में एक नोआ था, आपने सुना है ना। नोआ को भगवान आया उनके सामने, उनको बोला कि आपको एक बहुत बड़ी बोट बनानी है, इतनी बड़ी बोट बनानी है कि उसमें एक एक जानवर की स्पीशीज का 2-2 लेके इस बोट में डालना है, और आपकी सारी फैमिली के इकट्ठे करके इसमें डालना। तो नोआ ने बोला, ये तो मैंने तो कभी बोट नहीं बांधी है, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कैसा बांधूं। हाँ, बोलता है ये सारा प्लान मैं दूंगा, क्योंकि भगवान ने बोला कि मैं 40 दिन और 40 रात को इतना बारिश लाऊंगा कि ये सारा धरती सब पानी हो जाने वाली है, और ये एक बोट ही बचने वाली। इसका मीनिंग क्या है? अब से
कि ये फैमिली जो उनकी है नोआ की, वो ब्राह्मण फैमिली है, उसको बाबा कहता है। तो ये बोट बन गई, 40 दिवस का सब पानी हो गया और ये बोट पानी में चलती थी। तो नोआ ने भगवान को बोला कि भगवान एक हमने भूल कर दिया है। तो भगवान ने बोला क्या भूल करे हो? ये बोट बनाने में वो कहता है हमने एक मिस्टेक कर दिया। तो भगवान ने बोला कि ये तो इसके प्लान मैंने बनाए हैं, तो मैंने मिस्टेक किया है। तो नोआ ने बोला हाँ आपने मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या किया है? वो कहता है कि भगवान ये बोट में रडर नहीं है, रडर जो होता है ना पीछे स्टीयरिंग, ये बोट में स्टीयरिंग ही डालने भूल गए हम। तो भगवान ने बोला ये भूल नहीं गया हो, ये बोट को मैं चला रहा हूं, जो तू चलाना तो इनके स्टीयरिंग डू, तो इनको मनमत कहते हैं, जो मैं चला रहा हूं तो उसको श्रीमत कहते हैं। तो ये ऐसा एग्जाम्पल बहुत हैं कि जो अभी का जो हो रहा है वो हम एक एक दूसरे रिलीजन में हम ही जाके करते हैं। क्योंकि कॉपर एज की बिगिनिंग में हम तो भगवान को ढूंढते हैं, क्योंकि जब सोरो आ गया तो हम ढूंढ रहे हैं भगवान कहाँ है। और पहले हम सोमनाथ, फिर हम इजिप्ट में जाते हैं। इजिप्ट में हमको थोड़ा याद है कि वो पॉइंट ऑफ लाइट तो ये सन ही होएगा भगवान, तो हम इनको सन गॉड बनाते हैं, इनको हम रा कहते हैं। उसके बाद जिधर भी कोई भी रिलीजन शुरू होता है, कोई कहते हैं कि इधर कोई आया है उसका नाम जीसस क्राइस्ट है, वो भगवान की बहुत अच्छी बात कर रहा है, तो हम उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। फिर कहते हैं कोई ये मोहम्मद आया है, कोई ये आया है, वो आया है, जो भी आए उसमें हम ज्वाइन। क्यों? कि हम तो भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो कोई भी भगवान की बात करे तो उसमें हम ज्वाइन हो जाते हैं। तो ऐसे हम सब रिलीजन में भी जाते हैं। लेकिन अभी टाइम हो गया है कि हमें सबको वापस, हमें तो आना है लेकिन और सबको भी वापस लौटाना है बाप के घर। ओके, ओम शांति।